हूती और इजराइल के बीच बदला लेने की होड़ मची हुई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर एक के बाद एक खतरनाक हमले किए जा रहे। दोनों देशों की खूनी रंजिश के चलते दुनिया में तनाव गहरा हो चुका है। अब एक बार फिर हूती के हमले से इजराइल में हड़कंप मच गया। दरअसल शनिवार तड़के यमन की ओर से हूती ने बेहद ही खतरनाक मिसाइल दागी, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि उसने समय रहते हुए दागी गई एक मिसाइल को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया। मिसाइल जैसे लॉन्च हुई, इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजा दिए गए और वहां भगदड़ मच गई। आईडीएफ ने बताया कि मिसाइल यमन से दागी गई थी और इसके जवाब में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया। कुछ देर बाद सेना ने पुष्टि की कि मिसाइल को सफलतापूर्वक हवा में ही रोक दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में किसी तरह का नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन यमन की तरफ से भारी तबाही का दावा किया जा रहा। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब पिछले हफ्ते भी इजराइल पर यमन से हमले किए गए थे। तब आईडीएफ ने दावा किया था कि उन्होंने यमन से छोड़े गए कम से कम 10 ड्रोन को एयरफोर्स की मदद से इंटरसेप्ट कर लिया। इससे पहले बीते रविवार को एक हूती ड्रोन ने इजराइल के रेमन एयरपोर्ट पर सीधा हमला किया था, जिसके कारण एयरपोर्ट को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। इस हमले में टर्मिनल को नुकसान पहुंचा था और कुछ लोग घायल भी हुए थे। हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की तरफ ड्रोन से हमले किए। मिस्र की सीमा से सटे इजरायली इलाकों में सायरन बजने लगे और स्थानीय लोगों ने आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की जानकारी प्रशासन को दी। इजराइल डिफेंस सिस्टम ने पुष्टि की है कि यमन से इजराइल की ओर से 3 ड्रोन भेजे गए थे, जिनमें से 2 को इजरायली सीमा में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया। ये हमला उसी के जवाब में माना जा रहा है जो आईडीएफ ने 28 अगस्त को यमन की राजधानी सना में किया था। उस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी, उनकी कैबिनेट के 9 मंत्री और 2 अन्य शीर्ष अधिकारी मारे गए। इजराइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हूतियों ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। इनमें 22 अगस्त को पहली बार क्लस्टर बम जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 24 अगस्त को इजराइल ने हूती मिलिट्री बेस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री रहावी की मौत के बाद हूती सरकार के राष्ट्रपति महदी अल मशात ने इजराइल को सीधे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि इजरायली कंपनियों को बहुत देर होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर यमनियों का खून बहा तो पूरी दुनिया के सत्ता केंद्र हिल जाएंगे। इस घटनाओं से साफ है कि यमन और इजराइल के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है।